पाक फौज में कमान की तब्दीली, GHQ में पुरवकार तकरीब। जनरल सैयद आसिम मुनीर को मलाका स्टिक पेश की जाएगी। 17वें आर्मी चीफ गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना करेंगे, सलामी दी जाएगी। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम सूबाई असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की सीख कर दी गई। 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शन होंगे। असम्बलियां तहलील करने का फैसला। PTI ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। PTI ने टिकट प्रोसेस शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान आज परवेज इलाही से मिलेंगे। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी इजलास बुलाए गए हैं। हतमी मुशावरत के बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद 550 से ज्यादा नशिस्तें खाली हो जाएंगी। इमरान खान के साथ खड़े हैं, जब कहेंगे पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फिर यकीन दहानी करा दी। ट्वीट में लिखा, पंजाब असम्बली में PTI काफिली अरकान की तादाद 191 है। ऑपोजिशन सिर्फ नारे लगा सकती है, अदम एतमाद लाना इनके बस की बात नहीं। असम्बली इजलास जारी हो तो अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां कि जो कहती है मेरा जी चाहता है। ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल को इस तरह गुमराह किया जा रहा है। सियासी मुखालफत में मौलाना फजलुर रहमान ने अखलाकियात की हर हद पार कर दी। PTI की बढ़ती मकबूलियत से बदहवास, खवातीन का भी ख्याल नहीं किया। नाजेबा बयान पर अवाम गुस्से में आग बगूला। सोशल मीडिया पर फजलुर रहमान के खिलाफ दिल खोल कर भड़ास निकाली। खवातीन का PDM के सरबराह से फौरी माफी मांगने का मुतालबा। आजम सवाती के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। FIR की तादाद 37 हो गई। तहरीक इंसाफ के 75 साला सेनेटर के खिलाफ सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कराए गए हैं। PTI रहनुमा के हक में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज होगा। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर वुकला कन्वेंशन होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा अवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% अवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।